जीवन का खेल ना तो मेरे द्वारा शुरू किया गया था और ना ही यह मेरे साथ समाप्त होगा। मैंने अपने फड़फड़ाते शरीर के साथ शतक का केवल एक छोटा सा हिस्सा बिताया है और एक दिन मैं अन्य खिलाड़ियों को उनकी गतिविधियों के बीच छोड़कर इस स्टेडियम को छोड़ दूंगा। मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मिल्खा सिंह का जीवन दौड़ धूम में ही बीता। दौड़ना एक लड़के से जो विभाजन के दौरान बाल बाल बच गया, एक युवा सेना में भर्ती जो छोटे विशेषाधिकारों के लिए दौड़ता था, एक महान धावक तक जिसने भारत को विश्व मानचित्र पर रखा, रिकॉर्ड तोड़ दिया और देश के लिए कई पदक जीते अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। एक लड़के के रूप में मिल्खा ने विभाजन के दौरान भयानक स्थिति देखी और एक मामूली अंतर से मौत से बच गए। सिंह 1947 में पाकिस्तान से भारत आ गए। शुरुआत में मिल्खा ने सड़क किनारे रेस्तरां में काम करके अपना जीवन यापन किया, लेकिन यह भारतीय सेना ही थी जिसने मिल्खा को खुद को तलाशने में सक्षम बनाया। सेना ने छोटे अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान सिंह ने एक धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का एहसास किया। सेना में मिल्खा को एक धावक के रूप में उनकी क्षमताओं के लिए देखा गया था जिसे वह नहीं जानते थे। दूध के दैनिक गिलास जैसे छोटे विशेषाधिकारों के लिए दौड़ने से लेकर रेजिमेंटल खेलों में अपनी इकाई का प्रतिनिधित्व करने तक मिल्खा ने अपनी क्षमताओं में काफ़ी सुधार किया, जिससे आखिरकार उन्हें विश्व मंच पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मिल्खा सिंह 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक खेलों में प्रारंभिक हीट के दौरान बाहर हो गए थे, लेकिन 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में एक अलग ही मिल्खा सिंह देखने को मिला, जहां उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। बाद में उन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 46.6 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। रोम ओलंपिक में फ्लाइंग सिख की उम्मीदें अधिक थी क्योंकि वह उस समय अपने चरम पर था, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं चली। 400 मीटर प्रतियोगिता का फाइनल याद रखने की दौड़ थी। शुरू में मिल्खा सिंह दौड़ में हावी थे और 250 मीटर के निशान पर मिल्खा इस विश्वास में धीमा हो गया कि उसकी गति 400 मीटर तक कायम नहीं रह सकती है। उसके बाद उनके प्रतिद्वंदियों डेविस, कार्ल कॉफमैन और मैल्कम स्पेस सभी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और शीर्ष 3 में समाप्त हो गए। मिल्खा दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। रोम ओलंपिक के बाद मिल्खा ने 400 मीटर स्पर्धा में अपना एशियाई स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। एक सच्चे महानायक मिल्खा सिंह को देश के लिए उनके महान योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वह खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। महान एथलीट को एथलेटिक्स के क्षेत्र में कई प्रथम के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, मिल्खा सिंह की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।